हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस हलवा पराठा बनाने की रेसिपी, जो कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद का काफ़ी पॉपुलर स्ट्रीट फूड माना जाता है। तो चलिए हलवा पराठा बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे पराठे। पराठे के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसमें आप टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नेक्स्ट इसमें डालते हैं आधा चम्मच बेकिंग सोडा। साथ ही में इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। तो जो तेल हम इसमें डाल रहे हैं वो मोयन के लिए नहीं डाल रहे हैं। इससे जो है आपके पराठे काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। मिक्स कर लेते हैं इसे, और फिर जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है बस वही डालना है आपको। इसमें गूंद लेते हैं। तो जो हलवा पराठे का जो पराठा होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए आपको जो इसका आटा गूंदना है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए इस तरह से। और अगर ये हाथों में थोड़ा सा चिपचिप करता है तो थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके इस तरह से इसे गूंद लेंगे। और अब इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रख देते हैं। अब बनाते हैं हलवा। इसके लिए मैंने पैन गरम किया है, इसमें डाल देते हैं 1 कप घी। तो आप देसी घी, डालडा घी या फिर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिए 5 इलायची। साथ ही में इसमें डालते हैं 1 कप सूजी। तो आपको ध्यान रखना है, घी और सूजी आपको सेम क्वांटिटी में डालना है। जितना आपने घी डाला है उतनी ही आपको सूजी भी डालना है। और बस इस तरह से आपको सूजी को 5 मिनट तक लगातार चलाते रहना है, जब तक इस पर इस तरह से ब्राउन कलर नहीं आ जाता है अच्छे से। तो देखिए इस पर अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप चीनी। आप मिठास अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 कप चीनी इसमें बहुत परफेक्ट रहेगी। तो ध्यान रखना है, सूजी, घी और चीनी हमने सेम क्वांटिटी में ली है। अब इसमें मैंने डाल दिया है 3 कप पानी, और साथ में डाल देते हैं इसमें ऑरेंज फूड कलर। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और आपको 7 से 8 मिनट तक इसे लगातार पकाना है। तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे ये इस तरह से थिक हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खोया। तो इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस करके मैंने इसमें खोया डाला है। खोया डालना है इसमें पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। इससे टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने इसकी सभी गुठलियों को तोड़ दिया है, और देखिए हमारा हलवा बन गया है ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें डाल दूंगी कुछ रेड चेरीज। टूटी फ्रूटी भी डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ मैं इसमें। आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल दें। मिक्स कर लेते हैं इन सभी चीज़ों को। और ये जो सूजी का हलवा है ये नॉर्मल सूजी के हलवे से काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि ये जो है ये थोड़ी सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होता है, यानी कि थोड़ा सा पतला बन के तैयार होता है। तो देखिए हलवा तो बन गया है, अब पराठे बना लेते हैं। तो आटा भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। इतने आटे में आप आराम से 4 से 5 पराठे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने 4 से 5 लोइयाँ बना ली है। अब इसे इस तरह से मैं फोल्ड करूंगी, और अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आपने स्ट्रीट फूड पर हलवा पराठा बनते हुए देखा होगा तो वो कभी भी बेलन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस तरह से बस हाथों से प्रेस करते हुए ही बना लेते हैं, क्योंकि ये आटा काफ़ी सॉफ्ट होता है, बहुत आसानी से फैल जाता है। तो देखिए हमने पराठे को बना लिया है, और तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। पराठे को गर्म तेल में डालना है। तो जब आपने स्ट्रीट फूड पे देखा होगा वो जो पराठे हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, क्योंकि उनके पास होती है बड़े साइज़ की कढ़ाई। अब घर पर बड़े साइज़ की कढ़ाई तो अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए हमने छोटा पराठा बनाया है। और इसमें कुछ होल ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। देखिए हमारा पराठा बन गया है। अब हलवे को भी सर्व कर लेते हैं। हलवा भी रेडी हो गया, पराठा भी रेडी हो गया। अब मैं इसे गार्निशिंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने खोया डाला है, इस पे चेरी से और थोड़ी सी एक्स्ट्रा डेकोरेशन करते हैं। और मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स बचा लिए थे, इससे गार्निशिंग करते हैं। और ये पराठे भी रेडी है। तो देखिए बहुत ही अमेजिंग हलवा पराठा बनके तैयार हो गया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, लेकिन जी हाँ, ये कैलोरी कॉन्शियस और डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो घी है वो दिल खोल के डालना होता है। लेकिन कभी कभी तो चलता है कुछ ओकेशंस पर। तो आप भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। देखिए इसे इस तरह से पराठे के साथ खाया जाता है।
आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही झटपट बनके तैयार होने वाले ये चिकन रोल कबाब। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे आने वाले रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है, जिसे इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया है, जिससे कि हमें ग्राइंड करने में आसानी रहे। तो यहाँ पर हम 2 बार करके आधा आधा चिकन ग्राइंड कर लेंगे, या फिर हम बुचर के पास से ही इसका कीमा बनवा लें। तो यहाँ पर मैंने आधा चिकन ऐड किया है, इसमें 1 ब्रेड का स्लाइस ऐड करेंगे, थोड़ा सा पुदीना ऐड कर लूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया, और बस इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड करके निकाल लेंगे और बाकी की चीज़ें हम सेकेंड राउंड में ग्राइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने आधा चिकन को ग्राइंड कर लिया है, इसे निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पर जो बाकी का चिकन है उसे भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ऐड करूँगी 1 बड़े साइज़ का प्याज, 1 ब्रेड का स्लाइस, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया और 5 से 6 हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए, जितना तीखा आप पसंद करते हैं। तो हमने सेकेंड राउंड में बाकी के चिकन को ग्राइंड करके इसे भी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च या फिर चिली फ्लेक्स ऐड कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला। तो यहाँ पर ये सारे ही ड्राई मसालों को ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो ये सारे मसाले ग्राइंड करते हुए भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हरा धनिया और पुदीना भी ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, और फिर ये सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे ही मसाले चिकन के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाए। अगर आप ये सारे मसाले को ग्राइंड करते हुए डाल रहे हैं तो आपको अलग से ऐसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, और फिर आप इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा फर्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पर चिकन तैयार है, इसे मैं रख देती हूँ सेट होने के लिए। तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। कि यहाँ पर मैंने लिया 1 अंडा, इसे ब्रेक करके निकाल लेंगे प्लेट में। अच्छे से फेंट लेंगे अंडे को, और फ्राई करते हुए हमारे तेल में ना ज़्यादा झाग ना हो, इसलिए यहाँ पर मैं 1 से 2 चम्मच के बराबर दूध ऐड कर रही हूँ। इससे तेल में बहुत ज़्यादा झाग नहीं होते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसे भी साइड में रखते हैं। और यहाँ पर मेरा चिकन जो है वो अच्छे से सेट हो गया है, हमने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ही मैंने रखा था। और फिर आप इन्हें कबाब का शेप दे दें या इस तरह से रोल्स का शेप दे दें। तो मैं इसे थोड़ा लंबा सा रोल की तरह शेप दे रही हूँ। आप फ्लैट शेप दे दें, स्क्वायर शेप दे दें, जो मर्ज़ी चाहे वैसा शेप बना लें आप इसका। देखिए हमारा यहाँ पर ये चिकन का 1 रोल तैयार है। ठीक इसी तरह से हम बाकी के भी ये रोल तैयार करेंगे। तो आप चाहें तो ये चिकन का इस तरह का मिक्सचर बनाकर 5 से 7 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब चाहें तब आप इसे क्विकली बना लें। और फिर यहाँ पर अब हम ब्रेड क्रम्स लेंगे और चलिए इन कबाबों को कंप्लीट लुक देते हैं। अब यहाँ पर पहले हम अंडे में इसे डिप करेंगे और फिर इसे डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में। ठीक उसी तरह से पहले मैं सारे ही रोल अप्स को इस तरह से अंडे में डिप कर लूँगी और फिर इस पर हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। तो ब्रेड क्रम्स ना बहुत अच्छे से लगाना है, इस पर अच्छे से बिल्कुल अच्छे से वो उस पर लग जाए, ताकि हमारे जो कबाब है ना फ्राई होने के बाद बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने दबा कर बिल्कुल अच्छे से इस पर ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। साइड में रख लेते हैं। ठीक इसी तरह से मैं सारे ही ये कबाब है ना बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये दूसरा कबाब भी तैयार है। सारे कबाब तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे कबाब तैयार हैं। अब हमने काफ़ी सारे कबाब यहाँ पर तैयार किए हैं, तो आधे कबाब मैं यहाँ पर स्टोर करके रख लूँगी। तो इसका स्टोर करने का तरीका आप किसी भी इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में डाल दीजिए। और फिर सेकंड लेयर के लिए यहाँ पर पहले मैं बटर पेपर रख दूँगी, उसके ऊपर हम आसानी से रख देंगे ताकि ये एक दूसरे पर चिपके नहीं। और फिर इसे बंद करके फ्रिज में आप आराम से 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और रमज़ान में ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, तो आप इस तरह की रेसिपीज़ बना के स्टोर कर लीजिए, जिससे कि इफ्तार में आप क्विकली इसे फ्राई कर लें। तो देखिए यहाँ पर अब आधे कबाब हम फ्राई कर लेते हैं, आधे हमने स्टोर करके रख लिए हैं। तेल को मैंने मीडियम हॉट रखा था और एक एक करके हम इधर डाल देंगे। फ्लेम को मैंने लो रखा है क्योंकि जो चिकन है वो अंदर से पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो यहाँ पर हम डीप फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए इस पर कलर आना शुरू हो गया है। तो फॉर्म होने के बाद ही हम इन्हें चलाएंगे ताकि ये सभी साइड से बिल्कुल इवनली अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए कबाब पर बहुत ही खूबसूरत सा अच्छा सा कलर आ गया है और इसे इस तरह से चलाएंगे ताकि सारे कबाब पर इवन सा कलर आए। देखिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आने के बाद मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। देखिए हमारे बहुत ही आसान से ये कबाब बनके तैयार हो जाते हैं। सेकंड बैच में हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तो 1 किलो चिकन में आप आराम से 35 से 40 से कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे कबाब तैयार है। देखिए आज मैं आपके साथ बिल्कुल ठेले वाली बहुत ही मज़ेदार चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये इतनी ज़्यादा कुरकुरी और मज़ेदार होगी कि आपको इसको बनाने और खाने दोनों में ही मज़ा आ जाएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस आलू टिक्की चाट को बनाने के लिए हम इसकी स्टफिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर चना दाल ली है, जिसे भिगो दिया था और फिर 1 सीटी आने तक इसे प्रेशर कुक कर लिया है। इसे हाथों से इस तरह से हल्का सा मैश कर लेंगे हम। ये आसानी से सॉफ्ट है तो बहुत आसानी से मैश हो जाती है हाथों से। नेक्स्ट यहाँ पर पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाला है और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरा फटने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें हींग डालती हूँ और फिर जाएगा इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया मैं इसी स्टेज पे इसलिए डाल रही हूँ, इससे ना धनिए का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, जिससे कि हमारी जो टिक्की बनेगी उसमें धनिए का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मिला लेते हैं 1 मिनट के लिए और फिर यहाँ पर जो चना दाल हमने मैश करके रखी हुई थी ना, उसे भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। मैंने ये 1/2 कप चना दाल ली थी। तो आप चाहें तो चना दाल की जगह जो येलो वाली मूंग दाल आती है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी ये स्टफिंग काफ़ी अच्छी बन के तैयार होती है। और अगर आप जल्दी जल्दी में चना दाल भिगोना भूल जाते हैं तो 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दीजिए। अब डाल देते हैं इसमें रेड चिली पाउडर और फिर मैं ऐड करूँगी नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला, भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने अमचूर पाउडर भी ऐड किया है। सारे मसालों को इसमें डाल के हम पकाएंगे और 1 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर भी मैंने ऐड कर लिया है। तो अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो उसकी जगह आप चाहें तो आधे नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। बस यहाँ पर हमें इस टिक्की को अंदर से चटपटा और मसालेदार बनाना है। तो देखिए बस इसे हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि दाल तो हमारी ऑलरेडी पकी हुई है। बस मसालों का जो कच्चा फ्लेवर है उसे हमें निकाल देना है और बस फ्लेम को ऑफ़ करके इसे निकाल लेंगे। अब ये जो स्टफिंग है ना, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसे जो आलू टिक्की हम बनाएंगे उसके अंदर इसे फिल करना है। और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे हम इस ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे। तो हाथों से हम इसे मैश नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इसमें छोटी छोटी सी गुठली हो जाएगी, जिससे कि हमारी टिक्की अच्छी नहीं बनेगी। और एक बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आलू ठंडे होने के बाद ही ग्रेट कीजिए, इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जो कम स्टार्च वाले आलू होते हैं ना, उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये टिक्की और भी ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। अब यहाँ पर आलू को ग्रेट करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, 1 चम्मच यहाँ पर ज़ीरा डाल देते हैं और 2 चम्मच यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर, जिससे हमारी टिक्की और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन के तैयार होगी। मिला लेते हैं इन सभी चीज़ों को। तो ये जो कॉर्नफ्लावर हमने ऐड किया है ना, ये आलूओं में जितना भी मॉइस्चर होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से हमारा ये परफेक्ट मिक्सचर बन के तैयार होता है। तो देखिए अब इसकी टिक्की बना लेते हैं। तो टिक्की के लिए एक टिक्की के बराबर का आप साइज़ इसमें ले लें। हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और इसे पहले इस तरह से मसल के स्मूथ कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप इसे ऐसे स्मूथ नहीं करेंगे तो आपकी टिक्की में हल्के से आपको क्रैक्स नज़र आएंगे। तो देखिए पहले स्मूथ कर लिया है और इसके सेंटर में ऐसे होल बनाएंगे, जिस तरह से कटोरी होती है ना, ठीक उसी तरह से, क्योंकि इसके सेंटर में हमने जो चना दाल की स्टफिंग बनाकर तैयार की है ना, वो हम इसमें फिल करेंगे। ये चना दाल इसमें डालने से आपकी जो ये टिक्की है और चाट है ना, अंदर से बहुत टेस्टी और चटपटी और मसालेदार बन के तैयार होगी, जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो देखिए इसके एजेस को मैंने पकड़ के इस तरह से बंद कर दिया है। एक बार इसे हाथों से प्रेस कर लेंगे और राउंड करते हुए, और आखिर में हम इसे फ्लैट कर देंगे। तो थोड़ा इसे फ्लैट करते हुए, तो देखिए हमारी टिक्की यहाँ पर तैयार हो गई है। ठीक इसी तरह से हम बाकी की टिक्की भी तैयार होंगे। तो देखिए इन टिक्कियों को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पर आप चना दाल की स्टफिंग की जगह आप पनीर की स्टफिंग भी कर सकते हैं, या फिर जो भी आप स्टफिंग पसंद करते हो वो आप इसमें डाल सकते हैं।
तो सेम प्रोसेस को हम रिपीट कर लेंगे। सेंटर में होल करते हुए इसमें थोड़ी सी चना दाल डालेंगे, इसे पैक कर लेते हैं और बस यहाँ पर हमारी ये टिक्की बन के तैयार है। ठीक इसी तरह से मैं सारी टिक्की तैयार कर लूँगी। तो देखिए टिक्की बन के तैयार हो गई है। अब जाते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो देखिए आपको यहाँ पर फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सही तरह से इसे फ्राई करेंगे तभी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी होगी और कम तेल एब्जॉर्ब करेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले तेल को गर्म कर लिया था और अब फ्लेम को हम मीडियम टू लो ही रखेंगे, क्योंकि ये अंदर तक जाकर क्रिस्प होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी ये जो चाट है बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ना तो ये ऑयल भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और कुरकुरी भी नहीं बनेगी। और अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर कर देते हैं तो उससे कि इस पर बहुत जल्दी से गोल्डन कलर आ जाएगा और हमारी टिक्की अंदर से क्रिस्प नहीं हो पाएगी। तो आप इस तरह से सही तरीके से इसे फ्राई करें तो आप देख सकते हैं पैन में हम बहुत कम तेल एब्जॉर्ब करेंगे ये टिक्की और कुरकुरी भी बहुत बनेगी, बिल्कुल जो स्ट्रीट पर आपने ठेले वाली चाट खाई होगी ना, ठीक उस तरह से। तो देखिए मैंने इसे इन सभी टिक्कियों को 2 बार पलट के सेक लिया है, जिससे ये अच्छे से क्रिस्प हो गई है। तो इस तरह से मैं इसे छन्नी में निकाल लेती हूँ। और फिर अगर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रिस्प आप पसंद करते हैं तो इस तरह से इसे प्रेस करते हुए फ्राई कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये टिक्की को फ्राई कर लिया है, इन्हें निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस को रिपीट करके बाकी की भी टिक्की फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुई है और इन्होंने ऑयल भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया है, सबसे अच्छी बात ये है। और आप और भी एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से इसे एक बार और प्रेस कीजिए और फ्राई कर लीजिए सेकेंड टाइम। तो देखिए हमारी बहुत ही परफेक्ट कुरकुरी सी टिक्की बन के तैयार हो गई है और अंदर तक स्टफिंग बहुत अच्छे से हुई है। तो चलिए अब इसकी हम चाट बना रहे हैं आज। आप चाहें तो इन टिक्की को इसी तरह से चटनी केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ढेर सारा दही, ठंडा दही, मीठा दही, जिससे ये टिक्की का जो टेस्ट है ना और भी ज़्यादा लाजवाब हो जाएगा। मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था, उसमें चीनी डाल दी थी और यहाँ पर इमली की खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी भी डाल देते हैं। अगर आप इन चटनी की रेसिपी चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थोड़ा सा हम इस पर डाल देते हैं हरा धनिया, सेव और अनार के दाने, जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो चलिए अब इस चाट को खा कर देते हैं और इसके मज़े लेते हैं। तो आप भी इस चाट को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान सी और मज़ेदार रेसिपी है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही नए और आसान तरीके से कीमा समोसा पॉकेट्स बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्विक और मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू कर दें। तो देखिए यहाँ पर इन समोसा पॉकेट्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा रेडी करना है, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। नमक ऐड कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए अजवाइन ऐड किया है, 1 से 2 पिंच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच भर के कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे तब तक मिक्स करना है जिससे इसमें एक हल्की सी बाइंडिंग ना आ जाए। तो देखिए इस तरह से ये बाइंड होने लगे तब तक हम इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए हम मुट्ठी बनाकर चेक कर लेंगे, बस ये रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी ऐड करना है और इसका एक मीडियम आटा तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं चाहिए, मीडियम साइड पर हम इसे तैयार करेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिए, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। और मैदा थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है, इसलिए इसे रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इस पर पंचेस लगाकर इसे चिकना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पर पंचेस लगाकर आटे को तैयार कर लिया है और फिर इसके सरफेस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे, तभी हमारे समोसे बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो हम आटे को रख देते हैं रेस्ट के लिए, तब तक समोसे की फिलिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर एक पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और इसमें ऐड करेंगे एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया हुआ है और प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, बस इसे सॉफ्ट कर लेना है। और जैसे ही ये प्याज सॉफ्ट हो जाएगा इसमें ऐड कर लेंगे कीमा। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम कीमा लिया हुआ है, जिसे अच्छे से वॉश करके छन्नी में रख दिया था। आप चाहे तो चिकन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसे हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे क्या होगा कीमे के अंदर जितना भी पानी है वो रिलीज़ हो जाएगा और इसी पानी में हमारा कीमा अच्छे से गल जाएगा और पक जाएगा। तो कीमे का पानी ड्राई होने तक हम इसे इसी तरह पका लेंगे।
और उसी के बाद हम सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता है तब तक इसमें कोई भी मसाले वगैरह नहीं ऐड करेंगे। तो देखिए जैसे ही पानी ड्राई हो जाता है इसमें सबसे पहले 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, फिर ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, यहाँ पर मैंने कुटा हुआ धनिया भी लिया है, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से सारे ही मसाले ऐड कर लेंगे। और फिर एक बार इसे फिर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे जितने भी मसाले हैं ये भी कीमे के साथ बहुत अच्छे से पक जाए, सारे ही फ्लेवर्स कीमे में आ जाए अच्छे से। तो इसे मीडियम फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए कीमे का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है, सारे ही मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। और जैसे ही मसाले पक जाएंगे इसमें हमने बाइंडिंग के लिए ऐड कर लेना है मैदा। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच के बराबर मैदा ऐड कर रही हूँ जिससे कि कीमे में एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। और 1 से 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह से हम भून लेंगे ताकि मैदे का भी कच्चापन ना रहे। मिक्स कर लिया है अच्छे से और फिर ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच पानी। पानी के साथ एक बार फिर से पकाएंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही पानी आप ऐड करेंगे कीमा हमारा इस तरह से बाइंडिंग के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए कीमा यहाँ तैयार हो गया है, अच्छे से मिक्स करके पका लिया है। कीमा भी पूरी तरह से पक चुका है, मसाले भी सभी पक गए हैं। और लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे और फिर फ्लेम को ऑफ करके साइड में रख देंगे इस फिलिंग को। हमारे कीमा समोसे पॉकेट्स के लिए ये फिलिंग बनके तैयार हो गई है, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक हम हमारे आटे को भी चेक कर लेंगे। तो देखिए आटा अच्छे से सेट हो चुका है, हमने 15 मिनट का इसे रेस्ट दे दिया था। इस पर थोड़े से पंचेस और लगा के स्मूथ कर लेंगे और यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। और फिर क्या करेंगे, इस आटे को हम 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे और फिर इस एक पोर्शन को हमें एक बड़ी सी रोटी के फॉर्म में बेल लेना है। तो इस तरह से जब आप समोसे बनाएंगे ना तो आपका समोसा बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही क्विक। तो अगर आपको समोसे की फोल्ड बहुत ही मुश्किल लगती है, अगर आप समोसे की फोल्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, तो आप भी बहुत आसानी से समोसे बना पाएंगे। तो आपको करना क्या है, इस तरह से एक बड़ी सी रोटी बेल लीजिए और उसके ऊपर एक हम बड़ी सी थाली रखकर इसे कट कर लेंगे। तो आप ऐसे भी उसे कर सकते हैं, बट ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो रोटी है उसका शेप बिल्कुल राउंड आ जाएगा। तो मैं इसके एजेस को इस तरह से कट करके निकाल लूँगी जिससे हमारी रोटी एक बढ़िया सा शेप आ जाएगा, राउंड शेप आ गया है इसमें। और फिर क्या करना है, सेंटर से इसमें कट लगा लीजिए। इस तरह से सेंटर से एक कट लगाया है, फिर हम बाकी के कट्स भी लगा लेंगे। तो एक साथ में आप एक रोटी से 8 समोसे एक साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा और क्विक सा प्रोसेस है। तो देखिए इन समोसा पॉकेट्स को बनाना कैसे है। तो एक स्लाइस को हम इस तरह से निकाल लेंगे, इस पर पानी अप्लाई करेंगे और इसे कोन के शेप में फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इसे पानी लगाकर अच्छे से सिक्योर कर लीजिए ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो हमारे समोसे पॉकेट्स कहीं से भी ना खुले। और फिर ये कीमे की फिलिंग हम इसमें सेंटर में डाल देंगे। तो 1 चम्मच के बराबर हमने इसमें फिलिंग डाल दी है और फिर बाकी के एंड्स पर भी हम थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लेंगे और फिर इसके एंड को इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। तो अच्छे से इसे चिपका देंगे ताकि हमारे समोसे बिल्कुल भी कहीं से ना खुले। और फिर इस तरह से ये 3 कट्स लगा देंगे। इसके एंड पर एक बार फिर से पानी लगाना है और फिर सभी साइड से इसे सिक्योर कर लीजिए। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही आसान सा ये समोसा पॉकेट बनके तैयार हो जाता है, जो कि दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे से एक डिज़ाइन हमने उस पर बनाई है। तो इसी तरह से हम ये बाकी के भी ट्रायंगल्स पर फिलिंग रख लेंगे और इसके इस तरह से पॉकेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको बस एक कोन का शेप देना है और इसे सिक्योर कर लेना है। तो इस तरह से आप समोसे बनाएंगे तो बहुत ही क्विक और इंस्टेंटली आपके समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। आपको सेंटर में फिलिंग डालना है, इस तरह से प्रेस कर लीजिए और फिर कट्स लगाकर एक बार फिर से पानी लगाइए सारे एंड्स पर और फिर इन्हें सिक्योर कर लीजिए। तो देखिए हमारा समोसा पॉकेट बनके तैयार हो गया है। आप भी इन समोसा पॉकेट्स को इसी प्रोसेस से बनाइए और फिर चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने तेल पहले गरम करने के लिए रख दिया था। तो ध्यान रखिए कि तेल अच्छे से गरम होना चाहिए और फिर गरम तेल में एक एक करके हम इन समोसों को डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे मिनी समोसे एक साथ हम सारे समोसे फ्राई कर लेंगे।
इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए जो बाकी का आटा है उससे भी हम ये समोसा पॉकेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे जब तक इस पर एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। तो जैसे ये थोड़े से फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद हम इसे इस तरह से चलाएंगे ताकि इवनली सारे ही समोसों पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो देखिए समोसों पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आने लगा है और जैसे ही इन पर अच्छा कलर आ जाता है हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे बहुत ही आसान से क्विक समोसा पॉकेट्स बनके तैयार हो गए हैं। तो आने वाले रमज़ानों में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में भी और बनाने में भी। सारे ही समोसों को निकाल लेंगे और फिर इसे आप कोई भी ग्रीन चटनी केचप के साथ सर्व कीजिए। तो ये लीजिए हमारे क्विक से कीमा समोसा पॉकेट्स बनके तैयार हो गए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देख लेते हैं हमारे समोसा पॉकेट्स बने कैसे हैं। बहुत ही परफेक्ट डिज़ाइन, बहुत ही परफेक्ट शेप आया है और अंदर से भी हमारी फिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल पिज़्ज़ा के टेस्ट वाली यूनिक मिर्ची के पकोड़े बनाने की रेसिपी। तो आपने कई तरह के मिर्ची के पकोड़े तो बनाए होंगे, लेकिन एक बार ये पिज़्ज़ा के टेस्ट वाली मिर्ची आप बनाइए, इतनी टेस्टी है कि बच्चे भी ये सारी मिर्ची खा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके लिए एक बैटर तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 4 चम्मच मैदा लिया है और 4 चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेसन। तो आप चाहें तो इन पकोड़ों को पूरी तरह से बेसन में बना लें या फिर मैदे में बना लें। मैंने दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लिया है। थोड़ा सा यहाँ नमक डाल देते हैं और मिला लेते हैं इसे। और फिर अब इसका घोल बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पानी ऐड करते जाऊँगी। ये जो घोल है ना, पकोड़े की तरह नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हमें थिक साइड पे चाहिए ये। तो बेसन गाढ़ा होना चाहिए। बेसन और मैदे का मिक्सचर यहाँ पे मैंने इस तरह से गाढ़ा बना लेंगे, बिल्कुल लम्प फ्री। तो बस इस तरह का बैटर हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये हरी मिर्च और यहाँ पे मैंने और भी चीज़ और पनीर भी लिया है। मैं आपको बताऊँगी कि हम इससे कैसे बनाने वाले हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ जो मैं ये हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये इस तरह की मोटी मोटी सी मिर्ची आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगी। ये वाली मिर्ची ना बिल्कुल तीखी नहीं होती है, स्पाइसी नहीं होती है। तो बच्चे बड़े इसे सभी आसानी से खा सकते हैं। और हम जो इसे पिज़्ज़ा का टेस्ट दे रहे हैं ना, तो इसके बाद तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाएगी। तो पिज़्ज़ा तो आपने कई बार खाया होगा, तो एक बार इस मिर्ची की रेसिपी को आप ट्राई करना। तो देखिए इस तरह से इसको कट्स लगा लेते हैं। हम ये मिर्ची के पेट को काट देंगे और फिर इसके बाद हमें भरना है इस मिर्चियों का पेट। अगर आपकी मिर्चियों में दाने ज़्यादा हो तो आप उसको निकाल दें, उसके बीज को। और फिर यहाँ पर ये मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। तो पनीर को यहाँ ग्रेट कर लेंगे इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए। यहाँ पर आप चाहें तो पनीर की जगह उबले हुए आलू भी यूज़ कर सकते हैं, आलू ग्रेट करके डाल सकते हैं, या फिर कॉर्न्स, कैप्सिकम जो आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पनीर ग्रेट कर लिया है। अब इसके साथ मैं चीज़ भी ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने लिया है नमक, रेड चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। बस बहुत ज़्यादा हम मसाले नहीं यूज़ करने वाले। बेसिकली जो पिज़्ज़ा में जो सीजनिंग यूज़ की जाती है ना, वही सीजनिंग हम यूज़ करेंगे इसे बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला टेस्ट देने के लिए। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और इसे मिला लेते हैं। आप चाहें तो इस रेसिपी को पूरी तरह चीज़ में भी बना सकते हैं, तो ये आपके बन जाएंगे चीज़ के पकोड़े, या फिर पूरी तरह पनीर में बना लीजिए। मैंने दोनों मिक्स करके बनाया है। तो देखिए अच्छे से इसे मिला लिया है। थोड़ा सा इसमें मैं चाट मसाला भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा चटपटा टेस्ट देने के लिए। एक बार फिर से इस फिलिंग को मिला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फिलिंग बिल्कुल तैयार है, बहुत आसान सी और टेस्ट में भी लाजवाब। तो अब यहाँ पर हमारी जो मिर्ची हमने कट लगा कर रखी हुई थी, अब चलिए इसका पेट भर देते हैं, जो इनका पेट हमने खाली किया था। तो जितनी हो सके मैक्सिमम इसमें मैं फिलिंग इस तरह से दबा दबा के डाल दूँगी। तो इस तरह की आप रेसिपी इफ्तार में बना सकते हैं। बहुत आसान सी और क्विक रेसिपी है और साथ में टेस्ट भी बहुत ज़्यादा लाजवाब होगा इस रेसिपी का। तो देखिए इस तरह से ये जितनी भी मिर्चियाँ हमने कट करके रखी हुई है ना, सारी मिर्ची के पेट में हम ये जो फिलिंग बनाई है वो हम फिल कर देंगे। तो इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ मैं आपके लिए रोज़ लेकर आऊँगी, तो आप चैनल पर बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सारी मिर्चियों को अच्छे से फिल कर लिया है फिलिंग के साथ। और यहाँ पर हमने जो बैटर बनाया था और साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं,
तो हम इसे बहुत नए तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डिप कर लेना है इस बैटर में, अच्छे से पूरी तरह से सभी साइड से इस मिर्ची को कोट कर लेंगे और फिर आपको डाल देना है इसे यहाँ पर इन ब्रेड क्रम्स में। तो ब्रेड क्रम्ब से इसे बहुत अच्छे से कोट कर लीजिए। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्ब से बहुत आसान है। घर में आप जो ब्रेड होता है, फ्रेश ब्रेड है या फिर 1-2 दिन रखा हुआ ब्रेड होगा फ्रिज में, आप उसे ग्राइंड कर लीजिए और फिर बस इसे इस तरह से कोट करते जाइए। तो ब्रेड क्रम्ब्स यहाँ पर अप्लाई करने से और ये जो मैदे और बेसन की कोटिंग है ना, इससे आपके जो मिर्च है, ये मिर्च के पकौड़े जो हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करारे से बनेंगे, जो खाने में बहुत अच्छे लगेंगे और यूनिक भी होंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इस प्रोसेस को रिपीट करते जाऊंगी। आपको मिर्च को उठाना है, बैटर में डिप कर लीजिए अच्छे से और फिर उस पर सभी साइड्स पर अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए इस प्रोसेस को अब जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं और फिर हम जाएंगे इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो आप भी बनाइए इस तरह की ये पिज़्ज़ा की टेस्ट वाली हरी मिर्च। आपने नॉर्मल वाले पकोड़े तो कई बार खाए होंगे, तो एक बार ये नए तरीके से, मेरे तरीके से पकोड़े बनाकर ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पर तेल मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ था। एक एक करके हम ये सारे मिर्च के पकोड़े इसमें डालते जाएंगे। थोड़ा ऊपर से तेल डालेंगे, पलट पलट के सेक लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो देखिए फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है ताकि जो इसके ऊपर क्रम्स है और अंदर जो हमने चीज़ यूज़ की है ना वो भी मेल्ट हो जाए, तभी तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये फ्राई हो गई है। सेम इसी तरह से मैं बाकी की मिर्ची को भी दूसरे बैच में फ्राई कर लूँगी। तो देखिए जैसे इस पर अच्छा सा एक गोल्डन सा कलर आ जाता है ना, फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी बहुत ही यूनिक सी मिर्च बनके तैयार हो गई है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये जो बिल्कुल जो स्पाइसी नहीं होती है ना, ये वाली मिर्च आप ख़रीद लीजिए और इस तरह से ये रेसिपी बनाइए। तो देखिए यहाँ हमारे बहुत ही क्रिस्पी से हरी मिर्च के पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। इसे केचप के साथ सर्व कीजिए। और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे ये जो पकौड़े हैं ना कितने ज़्यादा क्रिस्प बने हैं और अंदर से भी ये कितने ज़्यादा यमी बने हैं। तो देखिए आप ये कितने परफेक्ट बने हैं। आवाज़ भी आप सुन सकते हैं ये कितने क्रिस्प है। और चलिए अब आपको मैं कट करके भी बताती हूँ कि ये कितने ज़्यादा यमी बने हैं और डिलीशियस बने हैं। तो चलिए कट करते हैं और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही रिफ्रेशिंग, एनर्जेटिक और हेल्दी शरबत बनाने की रेसिपी। ये दिल्ली की जामा मस्जिद के पास काफी पॉपुलर है। इसको कहा जाता है प्यार मोहब्बत का शरबत। तो चलिए इस मोहब्बत के शरबत को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ा सा बर्तन, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 लीटर दूध। ये मैंने फुल फैट दूध लिया है। आप कोई भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है या जो भी आपके घर पर आता है। तो यहाँ पर पूरा मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। अब इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक मैं इस तरबूज को काट लूंगी। मैं तो इसे तरबूज कहती हूँ, कुछ लोग इसे कलिंगड़ कहते हैं, वाटरमेलन कहते हैं और अलग अलग स्टेट्स में इसके अलग अलग नाम है। आप इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसे इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में मैं कट कर लूंगी। बहुत ज्यादा बड़े नहीं, बहुत ज्यादा छोटे नहीं, इस तरह के क्यूब्स में इसे कट कर लेना है। ये तरबूज को मैंने कट कर लिया है। और ये जो मोहब्बत का शरबत है, इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है तरबूज। तो तरबूज जरूर डालिए। देखिए मैंने इसे कट करके रख लिया है। तब तक दूध में भी उबाल आने ही वाला है। तो देख सकते हैं आप दूध में उबाल आ गया है। अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और लो करने के बाद अब इसमें हमें ऐड कर लेना है चीनी। तो आप जितना मीठा पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ½ कप चीनी डाली है। चीनी स्टार्टिंग में नहीं डालना है, उससे क्या होता है दूध जो है वो पतला हो जाता है। तो एक बार उबाल आने के बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी पूरी तरह से इसमें घुल गई है। अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ठंडा करने के लिए मैं इस बड़े से बर्तन में डाल रही हूँ ताकि दूध जो है वो जल्दी से ठंडा हो जाए, जल्दी से रूम टेम्परेचर में आ जाए। और जैसे ही ये रूम टेम्परेचर में आ जाता है आप इसे फ्रिज में रख के जल्दी से ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़े में भी काफी मिठास होती है, इसलिए आप चीनी उस हिसाब से ही इसमें डालिए और इसे मिक्स कर लेते हैं।
तो वाह जी वाह, देख सकते हैं आप रूह अफ़ज़े का कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। और जो हमने तरबूज के पीसेस कट करके रखे हुए थे वो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही आसान सा प्यार मोहब्बत का शरबत बनके तैयार हो गया है। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरह से। और इस स्टेज पर हम आइस नहीं डाल रहे हैं, जब आप सर्व करेंगे तब आपको आइस डालना है, क्योंकि अगर आप पहले से डाल देंगे तो शरबत काफी पतला सा हो जाएगा। तो अब सर्व करने से पहले मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ आइस क्यूब्स। तो चलिए इसमें बर्फ ऐड कर देते हैं। तो जो ठंडा ठंडा शरबत है उसे पीने का मजा ही कुछ अलग होता है। और इफ्तार के बाद जो है शरबत, फालूदा या फिर कोई भी ठंडी चीज खाने का मन करता है, तो इस शरबत को आप इफ्तार के लिए जरूर बनाइए। तो चलिए अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। आप इस शरबत को एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही अमेजिंग बनता है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होता है साथ में। तो आप अपनी फैमिली के लिए ये शरबत जरूर बनाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिए। तो देखिए हमारा शरबत बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसे प्यार मोहब्बत का शरबत क्यों कहा जाता है मुझे तो नहीं पता, ये काफी पॉपुलर है। आप मुझे, अगर आपको पता है कि ये इसे प्यार मोहब्बत का शरबत क्यों कहा जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और देखिए बस हमारा शरबत रेडी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।